नूंह जिले के मांडीखेड़ा गांव के किसानों ने एफपीओ बनाकर सब्जी फसलों से अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। पोली हाउस में किसान खीरे की फसल लगाकर 1 एकड़ से सारे खर्चे वगैरह काटकर तकरीबन 8 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहा है। पोली हाउस में खीरे की फसल के अलावा चेरी टमाटर, शिमला मिर्च, खरबूजा इत्यादि की फसल उगाई जा रही है। इसके अलावा बैंगन की खेती से भी किसान अच्छा खासा लाभ कमा रहा है। इसे पोली हाउस की बजाय खुले में लगाया जाता है। एक साल में खीरा की 4 खेती पोली हाउस के माध्यम से ली जा रही है। इसमें विदेशी खीरा, जिसे चाइनीज खीरा भी कहा जाता है, इसका उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन के साथ साथ पोली हाउस में होने वाले खीरे की गुणवत्ता भी अच्छी है और इस बार किसानों को भाव भी अच्छा मिल रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद का कहना है कि 8 लाख का मुनाफा उस समय होता है जब किसान को तकरीबन 10 रुपये प्रति किलो भाव मिलता है, लेकिन इस बार तो 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खीरे का भाव किसान को मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि एक समूह बनाकर किसान सब्जी फसल उगाता है और इससे अच्छी आमद प्राप्त कर रहा है। परंपरागत खेती को छोड़कर अब नूंह जिले के किसानों ने किसान उत्पादक समूह बनाकर अपनी आमद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। केंद्र व राज्य सरकार भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर खासा जोर दे रही है। इन एफपीओ के माध्यम से सरकार व किसान का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नूंह जिले के मांडीखेड़ा गांव के पोली हाउस में उगाई जाने वाले खीरे इत्यादि सब्जी फसलों की एनसीआर की मंडियों में अच्छी खासी डिमांड है, या फिर पोली हाउस में ही बड़े बड़े कंपनियों से जुड़े खरीदार सब्जी खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस जगह पर पोली हाउस लगाया गया है उस जगह पर मीठा पानी नहीं है, लेकिन किसानों ने खरीद कर पानी से इन फसलों को उगाकर दिखाया है। इस फसल में टपका या फव्वारा प्रणाली से सिंचाई की जाती है, इसलिए आम सिंचाई के मुकाबले इस सिंचाई में पानी कम लगता है, जिससे किसानों के सपने साकार होते दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जिसको नेट हाउस, पॉली हाउस, वॉकिंग टनल कहते हैं, उसमें जो खीरा की फसल है वो चाइनीज खीरा बोलते हैं लोग, उसको इंग्लिश खीरा बोलते हैं, यानी कि हम लोग उसे सीडलेस बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी खीरा। उसका एक सीजन में 400 से 500 क्विंटल फसल हो जाती है और ये 3 महीने की फसल होती है। इसमें 3 महीने की फसल में अगर आप 400 क्विंटल से भी लगाते हो तो तकरीबन 1200 क्विंटल खीरा एक साल में हो जाता है। और फिर हम उसका ऑन एन एवरेज अगर रेट लगाते हैं 10 रुपए किलो भी, तो 12 लाख का हो गया। और आजकल तो 15 से 20 रुपए किलो में किसान का खीरा जा रहा है। इसका मतलब कि तकरीबन किसान को 20 से 25 लाख रुपए तक की आमदनी उसमें हो जाती है। फिर इसका जो खर्चा है, जैसे लेबर है, खाद है, बीज है, पानी है, वो सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी अगर हम काट देते हैं और 12 लाख रुपए भी हम लोवेस्ट उस पर रखते हैं कॉस्ट को, तो 8 लाख के करीब शुद्ध मुनाफा किसान को इसमें 1 एकड़ की फसल में मिल जाता है। इसके अलावा अगर को हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में नहीं लगाते हैं, हमारी रिकमेंडेशन नहीं है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए। हाँ, कुछ किसान अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसी तरह से जैसे एक किसान ने अपना उसमें गर्मी के मौसम में नेट में धनिया लगा दिया था, तो उस टाइम धनिया का रेट ज़्यादा होता है। हमारे पास वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अभी नहीं है। उसने कम से कम 3 लाख रुपए का धनिया 2-1 महीने में बेच दिया था। तो किसान अपने लेवल पे इस तरह की चीज़ें करता रहता है। हम जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, नेट है, उसमें अभी तक जो रिकमेंडेड वेराइटीज हैं वो एक तो ये खीरा है, हाई वैल्यू वेजिटेबल का, चेरी टमाटो है, शिमला मिर्च है, लाल, पीली और हरी, और खरबूजा भी आजकल थोड़ा आ रहा है, उसमें नई नई वेराइटी जो आ रही है नेट हाउस। बाकी चीज़ें हम नहीं रिकमेंड करते।
हमने बागवानी विभाग की तरफ से 5 नेट हाउस लगाए हुए हैं। उस 5 नेट हाउस में हम जो सब्जियां हैं उनकी उगाते हैं, जिसमें खीरा है, शिमला मिर्च है, यानी हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हम उसमें उगाया जाता है। तो कलर्ड कैप्सिकम भी हमने उगाई है यहाँ पे, शिमला मिर्च और खीरे की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसका बीज बाहर से आता है, ताइवान से है। हम यहाँ पे तुर्की का बीज लगाते हैं और रिजिक जवान कंपनी है, उसका हम लगाते हैं। और 1 एकड़ से तकरीबन 2 से लेके 5 लाख रुपए तक एक सीजन में इनकम हो जाती है। तो इस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री या सरकार जो कर रही है और बागवानी विभाग जो कर रहा है, उसमें किसानों के लिए बहुत स्कोप है और आज किसान ना रहकर एक बिजनेसमैन के रूप में उभर रहा है। तो जो करने की कोशिश है, जिनकी जिज्ञासा है, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, आय दुगनी चौगनी भी हो रही है। तो बागवानी विभाग की तरफ से, बल्कि बागवानी विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें निकाली हैं जो सभी फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। जिस तरीके से सब्जी की फसलों के लिए, जैसे ये बैंगन है या प्याज है, इन पे 8,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान सरकार देती है। फिर उसके बाद मल्चिंग पे अनुदान देती है और बैम्बू स्टेकिंग पे अनुदान है। तो तरह तरह के अनुदान सरकार मुहैया करा रही है हमारी यहाँ, और जिससे कि हमारे जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। और एफपीओ आपका जो है उसका क्या नाम है, कितने किसान उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितनी महिलाओं को रोजाना आपके यहाँ से सब्जी तोड़ने में या चुनने में कितनी महिलाओं को रोजगार मिल जाता है? हमारा ZIH हाई वैल्यू वेजिटेबल्स फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एफपीओ है, जो हमने 2018 में बनाया था। उस एफपीओ के तहत हमें 2020 में कोल्ड स्टोर का प्रोजेक्ट भी मिला है, जो हमारा लगभग बन के तैयार है। और जो हम सब्जी और बागवानी वगैरह करते हैं, तो उसमें हमारे तकरीबन 300 फार्मर हैं, जिसमें तकरीबन 150 फार्मर एग्रीकल्चर के हैं और 150 फार्मर हमारे हॉर्टिकल्चर के हैं। तो हमारे एफपीओ में तकरीबन 30 से 40 महिलाओं को हम रोज़ाना रेगुलर रोजगार देते हैं अपने खेतों में, जो हम उन्हें तकरीबन 9,000 पर मंथ उनको सैलरी हो जाती है, यानी 300 रुपये पर डे के हिसाब से वो होता है। इसी तरह से अभी कोल्ड स्टोर हमारा अभी स्टार्ट होने के लिए तैयार है बनके। मेरा नाम है इरशाद अली खां जी। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बरेली में रहते हैं। बरेली के एक गांव है भिंडौरा, वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं कम से कम 7-8 साल से, और यहाँ पे हम मतलब ये फार्मिंग कराते हैं। और इसमें क्या मतलब पैसे वैसे कितने मिलते हैं? पैसे मिल जाते हैं 10-12 हज़ार रुपये। तो किस तरह से क्या क्या काम यहाँ पे? हमारे यहाँ पे खीरा होता है, टमाटर होता है, बैंगन भी होता है, और शिमला मिर्च भी होती है, और 78 मिर्च होती है, पतली वाली जो खाने वाली होती है, वो वाली मिर्च भी होती है। तो किस तरह से देखभाल करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखभाल बहुत सारे लोग काम करते हैं, जितना जैसे जैसे मजदूरों की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे बुलाते रहते हैं और करवाते रहते हैं। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। यहाँ जो आपने ये सब कुछ देखा है फार्मिंग, हमारे यहाँ पे मीठा पानी नहीं है, हमारी ज़मीन में खारा पानी है। तो उसके लिए हमने वाटर टैंक बनाए हुए हैं, और उसमें हम ड्रिंकिंग वाटर टैंकर से परचेज करके 800 रुपये पर टैंकर हम परचेज करते हैं, जिससे 10 से 12 हज़ार लीटर पानी आता है। उससे फिर हम ड्रिप इरिगेशन से नेट हाउस में हम सिंचाई करते हैं, और उससे फिर हम, तो एक बड़ा अमाउंट हमारा पानी पे खर्च होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग का हमने तालाब बनाया है, जिसमें बारिश का पानी हम इकट्ठा करते हैं, फिर उस पानी से हम खेती करते हैं। तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। और हमने यहाँ पे जितना भी हमने किया है, तो सारा बारिश का पानी का सोर्स बना के हमने टैंक में हम शामिल किया है, और उसको फिर हम ओपन फील्ड में और नेट हाउस में उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा साधन है ये, और लोग बाग देख के आगे करने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस पे सरकार तालाबों पे भी अनुदान देती है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। फरीदाबाद कहाँ से हैं? मांडखेड़े से। भैया हम भैंसा हो गए, मुझे 7 साल आए काम करते हुए। भैया फसल होती है जैसे खीरा की, बैंगन की, तो हम भैया यहाँ पर रोजगार लग रहा, सो पर घर का घर अपने आ जाऊँ तो अपने भैया यहाँ हम पैकिंग भी करते हैं, तोड़ते भी हैं, सब अच्छा रोजगार लग रहा भैया। हमारा बढ़िया काम चल रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो कितने आपको महीने में देते भैया हैं? महीना में रोजाना? 10,000 रुपये देते हैं हमारे लिए। अच्छा, किस तरह से परिवार का गुजारा चल रहा है? भैया बढ़िया चल रहा है हमारे परिवार का गुजारा, ऐसे कोई ना, सब अल्लाह का शुक्र है, सब मालिक की दुआ, बढ़िया काम चल रहा है। ऐसे ना फसल अच्छी हो रही है और सब चीज़ की फसल है, मिर्च भी है, खीरा भी है, बैंगन भी है, सभी चीज़ होती है, पतली मिर्च, मोटी मिर्च। तो किस तरह से पैकिंग करते हैं? कहाँ भैया तक जाता है? पैकिंग करते हैं, माल दिल्ली भी जाता है, यहाँ भी चले जाता है, जहाँ भी करते हैं उन्हें चले जाता है। पैकिंग पन्नी की हम करते हैं, अब करके अपने पैक करके दे दें, भाई गाड़ी में चला जाए सब। मेरा नाम राजेंद्र है जी। क्या कहना? हम बरेली से आए हैं। यहाँ ये गांव है माड़ीखेड़ा, यहीं पर काम करते हैं। मैं 6-7 साल हो गए काम करते हुए। यहाँ पर अच्छा काम चलता है, अपना खर्चा पानी चलता है। 10,000 रुपये महीना तनख्वाह देते हैं जी, अपना खर्चा पानी घर का सही चलता है। क्या हो रहा है? यहाँ पर काम ये है, यहाँ पर दवाई भी लगाना पड़ती है, स्प्रे भी करना पड़ती है, तोड़ना भी पड़ता है, पैकिंग भी करनी पड़ती है, और ये माल सब मंडी में जाता है। देख रेख करते हैं? हाँ, यही देख रेख करते हैं। पैकिंग होने के हाँ। बाद किस तरह से कहाँ जाता है? पैकिंग के बाद ये गाड़ी में लोड होते हुए मंडी में जाता है जी। दिल्ली मंडी, नूह मंडी, फिरोजपुर मंडी,